भी आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरीके से खिलता रहता था, और आज तुम्हारा जो चेहरा है बड़ा उदास है। भोजराज कंस कहने लगा, बाबा नारद, जैसे जैसे हमने बीमारी का इलाज करवाया, बीमारी ठीक वैसे ही उल्टी बढ़ती गई। कृष्ण और बलराम ने हमारा जीना हराम करके रखा है। बाबा नारद कहने लगे, कृष्ण और बलराम को मारना तो बहुत छोटी चीज है। कहा, आप अपने यहाँ पर यज्ञ रचवाइए और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाइए और मौका मिलते ही दोनों को मार देना। हाँ, जब ये कहा, कहने लगे उनको लेने कौन जाएगा? बाबा नारद कहने लगे, उनके चाचा अक्रूर को भेजकर आप उन्हें बुला लीजिए। अक्रूर को बुला करके कहा, आप चले जाइए और कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले आइए। अक्रूर कहने लगे, कंस से हम चले तो जाएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसी है ना कि जितने ही जल्दी कृष्ण और बलराम आएंगे, आपकी मृत्यु भी उतनी ही जल्दी हो जाएगी। कंस कहने लगा, हमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, और आप जल्दी से कृष्ण और बलराम को ले आइए। अक्रूर ने कहा, ठीक है। चाचा अक्रूर चले। जब चाचा अक्रूर चले, इधर कंस अपने पहलवानों को ये सीख दे रहा, भैया इसी दिन के लिए हमने तुम्हें खिला करके हट्टा और कट्टा बनाया है। जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, आप दोनों को मार देना। इधर चाचा अक्रूर चले और वृंदावन के निकट पहुंचे। मन में विचार कर रहे हैं कि हम जा तो रहे हैं, वो भी अच्छे काम से नहीं। हमारे भैया नंद जब ये सुनेंगे हम उनके बालकों को लेने आए हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगेगा। चाचा दुखी हो रहे और खुश इसलिए हो रहे कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। तो भैया जब चले, महाराज जब ये कहा तो बाबा कहने लगे, भैया आप 7 वर्षों के बाद हमसे मिलने के लिए आए हो। तो चाचा अक्रूर ने कहा, भैया क्या करें, काम काज में उलझे रहते हैं। मेरा फोन का ही लगा। जब ये कहा, थोड़ी देर के बाद में
कृष्ण और बलराम आ जाते, अपने चाचा को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, चाचा जी आप ये बताइए आप कंस के यहाँ पर कैसे रहते हैं? जब ये कहा, अक्रूर चाचा कहने लगे, कृष्ण हाँ जी सरकार, हाँ जी सरकार कहते कहते हमारे जीव में छाले पड़ जाते हैं। इधर कंस यदि आम को बबूल कहता है तो हमें भी बबूल ही कहना पड़ता है, ऐसे हम रहते हैं। जब ये कहा, आज अक्रूर ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भैया हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। जैसे ही भावानंद ने सुना, कहा, अभागे कंस ने हमारे बेटे के लिए कोई कसूरी नहीं छोड़ी। जैसे ही माँ ने सुना है, बुरी तरीके से बिलक बिलक करके रोने लगी, क्योंकि माँ की जो ममता होती है वो बड़ी ही विलक्षण हुआ करती है। माँ की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। माँ यशोदा रो करके कहने लगी है, अक्रूर से तुम क्या जानो? बोली, यशोदा ने दोनों हाथों को जोड़ा। और कहा, तुम क्या जानोगे पुत्र विरह की अग्नि क्या होती है? माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। माँ जीते जी अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती, लेकिन बच्चे ही बड़े होकर के माता पिता से दूर चले जाते हैं। किसी के माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएं, लेकिन और जब ये कहा, तब तक इधर बाबा नंद, माँ यशोदा, चाचा अक्रूर, कृष्ण और बलराम की बातें हो रही हैं। इधर ललिता ने जैसे ही देखा भगवान श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो ललिता राधा से कह रही है, सखी हमारे श्याम सुंदर मथुरा के लिए जा रहे हैं। आज ललिता जाकर के राधा से कहती है, राधा अगर हमें ये पता होता तो हम कन्हैया से कभी भी प्रेम नहीं करते। और बोली, कह रही है क्या हमारा साथ इतने ही दिन का था। और बोली, राधा और सभी सखियां एकत्रित हो जाती हैं। भगवान श्याम सुंदर से बोली है, लाला कि जो मैं सो जानती हर प्रीत करे दुख हो, नगरी ढिढोरा